देखिए 18 साल के बाद 18 साल काफी लंबी अवधि होती है और एमसी सिंगला केस का अपडेट आया है। उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए कितना लंबा टाइम होता है। 18 साल बाद राष्ट्रीय मीडिया में केंद्र का जवाब आया है। क्या आया है? तो एसपी सिंगला बनाम संघ, एमसी सिंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, मामले में ताजा अपडेट यह है कि 18 साल पुरानी इस कानून की लड़ाई की सुनवाई 22 जुलाई 2026 के लिए टाल दी गई है। देखिए ये अभी 18 साल से अगले डेट तक ही टाली जा रही है। हालांकि हाल ही में यह मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया है, लेकिन मई 2026 में विशेष बेंच की उपलब्धता न होने के कारण अंतिम फैसला अब गर्मी की छुट्टी के बाद का उम्मीद रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं चांसेस है कि उम्मीद है, क्योंकि जितने भी बैंकर्स हैं वो बैंकर्स आज से नहीं 18 साल से इंतजार कर रहे हैं और केंद्र सरकार अब इनकी नींद टूटी है, खुली है, और खास करके कोर्ट की। तो ये गर्मी के छुट्टी के बाद 22 जुलाई का केस रखा गया है, लेकिन सारी बातें काफी अहम ढंग से सुनी भी गई है। और इतना ही नहीं, सुनी ही नहीं गई है, 22 जुलाई को जो फैसला होगा वो प्रीवियस यानी कि लास्ट बेंच में जो स्टडी हुआ था, जो सुना गया था केस, हियरिंग हुआ था, वहीं से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि उस दिन कोई और बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए बता देता हूं कि अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अगला तारीख 22 जुलाई 2026 तय किया है। और देरी होने का कारण भी बताया है कि मई के महीने में बुधवार और गुरुवार को 3 जजों की बेंच बैठक के कारण 2 जजों की नियमित बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता उपलब्ध नहीं थे। वो दोनों छुट्टी पे थे। जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं वो 2 जज नहीं थे और छुट्टी पे थे। इसके कारण इसे टाल दिया है गर्मी के छुट्टी के बाद। और पिछली जो कार्रवाई थी वो 6 और 7 मई 2026 को केस लिस्ट होने के बावजूद समय की कमी और अन्य मामलों जैसे शिक्षकों से संबंधित केस में समय लगने के कारण इसे सुना नहीं जा सका। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे केस के कारण इसे टाल दिया गया। लेकिन और इसके बाद जो आपका मई मंथ में था, 3 जजों का जो बेंच था, 3 जजों के बेंच में 2 जज छुट्टी पे थे, इसी से जुलाई में अब टाल दिया गया। लेकिन चलिए मामला देरी से ही, लेकिन कुछ अब उम्मीद दिख रहा है कि जो 18 साल से लोग काफी वेट कर रहे थे वो तो रिटायर भी कर गए हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा उम्मीद की किरण बन रही है और ईश्वर से ही मनाता हूं कि इसका फैसला हो जाए और सारी लोग खुश हो, यानी कि जो काफी लंबे इंतजार से थे उनका काफी मतलब फायदा हो। और इतना ही नहीं, देखिए आईबीए ने एक ताजा जो रिपोर्ट पेश की है जिसमें दावा किया है कि यदि 1995 के पूर्व में पेंशन अपडेशन लागू किया जाता है तो बैंकों पे 95,000 करोड़ का एक मुश्त बोझ पड़ेगा। ये आईबीए मतलब आईबीए का ये रिपोर्ट है। और जो भविष्य लक्ष्मी अपडेशन है, कोर्ट ने संकेत दिया है कि केवल 2026 के आगे के लिए अपडेशन पर विचार कर सकता है और आईबीए को इसका लागत वितरण यानी कि कॉस्ट ब्रेकअप देने का निर्देश दिया है। और इतना ही नहीं, भेदभाव का मुद्दा है भाई साहब। एक मुद्दा और उठा है भेदभाव का। वो क्या मुद्दा है? तो याचिका जो भी याचिका किए हैं का तर्क है कि बैंक पेंशन भोगियों के साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए और डीआर और अपडेशन के मामले में भेदभाव हो रहा है, जो कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी कि महंगाई भत्ता को लेकर के डीए और डीआर के अपडेशन के मामले में भेदभाव कर रहा है। तो देखिए 18 साल का सफर इतना आसान नहीं है। 18 साल बहुत लंबा सफर है। और यह मामला आज का नहीं, यह मामला 2008 में हाई कोर्ट से शुरू हुआ था। देखिए 2008 में यह मामला हाई कोर्ट से शुरू हुआ था और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और 2008 से स्टार्ट हुआ था और 2016 से ये केस सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है। और लगभग 7.8 लाख यानी कि 7.8 लाख बैंक पेंशन भोगी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से कोई वरिष्ठ नागरिक तारीख पे तारीख के कारण काफी निराश है, मतलब रिटायर कर गए हैं, काफी उनका एज हो रहा है। और अब वो तारीख पे तारीख को लेकर इतना काफी मतलब नाराज हो रहे हैं कि 18 साल से वेट करूं, कब कोर्ट का फैसला आएगा, कब केंद्र हम लोगों को पेंशन देगा। तो खैर
ये नया अपडेट है, और जैसे ही कोई नया अपडेट और आता है 22 जुलाई का, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या कोर्ट का फैसला आ रहा है, आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। ये आपको टाइम टू टाइम बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे दे दी जाएगी।